लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, मैं लड़ूंगी उनके खिलाफ जो लोग मेरी इमेज को मलाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल लड़ना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई उन सब लोगों को हिम्मत देगी जो आए दिन ऐसी घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। हेलो एवरीवन। आइए मालिनी मिस, देखिए सारे पेरेंट्स कितने गुस्से में हैं आपकी वजह से। देखिए मैडम, देख रहे आपकी साड़ी, आज स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना आपने। ये स्कूल है, स्विमिंग पूल नहीं है। उनको बताइए। देखिए मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन आप मेरी बात भी तो सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका भी पक्ष हमें सुनना चाहिए। अरे ये क्या सुनाएंगी? ऐसे लोग हमेशा एक ही बात करते हैं राजेश भाई। ओह माय गॉड, मेरा अकाउंट हैक हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा। ओह माय गॉड, मेरे पिक्चर किसी ने क्रॉप करके एडिट करके पोस्ट कर दिए, है ना? ये सब है ना अपनी नौकरी बचाने के बहाने है सब। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि ये पिक्चर्स किसी ने एडिट किए हैं। वो मेरे ही पिक्चर्स हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और आप सब ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए माफी मांगने के लिए आई हूँ। माना कि मुझे ख्याल नहीं रहा और मेरे पिक स्टूडेंट्स ने देख लिए, लेकिन सिर्फ इस वजह से मेरे कैरेक्टर को जज करने का अधिकार आप सबको किसने दिया? नहीं, यहाँ पर कोई आपको जज नहीं कर रहा है। मतलब बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं। ओके, लेकिन क्या मेरी निजी जिंदगी में मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसके साथ रहती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्यों पहनती हूँ, ये सिर्फ मैं तय करूंगी। किसी और का ना कोई हक नहीं है मुझ पर मॉरल पुलिसिंग करने का। बस मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पता था ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए मैं अपना रेसिग्नेशन साथ लेकर आई थी। आई एम लीविंग दिस जॉब। देखिए मिस मालिनी, प्लीज जस्ट काम डाउन, ओके? मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा नाम राजेश वागड़े है। ये बाकी के लोग क्या तय करके आए हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ आपसे हुआ वो शायद जानबूझकर हुआ या गलती से हुआ, आप बस माफी मांग लीजिए, पोस्ट डिलीट कर दीजिए, दैट्स इट। लेकिन आप तो ये क्यों मांगू मैं माफी? मैं ना कोई माफी मांगने वाली हूँ और ना ही ये पिक्स डिलीट होंगे मिस्टर वागले। आप सब यही चाहते थे ना कि मुझ पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाए। हो गई ना तसल्ली? आई एम गोइंग। मालिनी मैम, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आप वंदू का एक भी फोन आया नहीं है। हाँ बोलो राज। अरे बंधु, फोन उठाने में इतनी देर कर दी? बस ऐसे ही, बताओ क्या बात? फोन करके पूछा भी नहीं कि स्कूल में क्या हुआ? मालिनी टीचर अपना रेजिग्नेशन तुम लोगों के मुंह पे फेंक कर चली गई। और क्या? ये किसने, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी ने बताया? नहीं नहीं नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग इस सब्जेक्ट को समझने की उन लोगों में क्षमता नहीं है और उन्हें समझाने का मुझ में पेशेंस नहीं है। पर अथर्व की वजह से मालिनी टीचर को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। बहुत इंटरैक्शंस हुए हैं मेरे उनके साथ और उन इंटरैक्शंस के बेसिस पे फुल कॉन्फिडेंस कह सकती हूँ कि मालिनी टीचर ने ऐसा ही किया होगा। बट यू डोंट नो राज कि कोविड टाइम पे शी लॉस्ट हर हस्बैंड। और आज इतने दिनों बाद वो अपनी माँ के साथ गोवा घूमने के लिए गई
अपने दुखों को भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, खुद को रीडिस्कवर करने के लिए। तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे उनके स्विमिंग सूट वाले फोटो जरूर देखे, लेकिन उन फोटोज के नीचे उन्होंने जो लिखा था, उनके शब्दों की संवेदना नहीं पड़ी। खैर, दूसरों से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है राज, पर तुम औरतों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर तुम ऐसे रिएक्ट करोगे, ये फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बाद में बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाट लगा के रखी है इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ने। ओ राजेश भाई, किधर हो? कभी आओगे ऑफिस से? बस बस पहुंच ही रहा हूं मैं। क्या क्लियर आवाज आ रहा है? उससे लगता है आदमी बाजू में ही खड़ा है। ये 5G चालू हो गया क्या? ये पेंटर, ये 5G का कमाल नहीं, सूर्यदर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी जी का कमाल है। तुझे पता है, मैंने टेलीफोन कंपनी के पीछे पढ़ पढ़ के नेटवर्क बूस्टर लगवाया है। ओ बूस्टर वूस्टर कुछ नहीं, मैं यहीं पे हूँ। हाँ राजेश भाई, क्या रे? नेटवर्क बूस्टर? तेरे मुंह पे बूस्टर तो क्या झालर कहीं का? फालतू में क्रेडिट लेता है? एक मिनट, इनको छोड़िए ना। आप कुछ खबर लाए हो ना? अरे हाँ, पक्की खबर है राजेश भाई, ब्रेकिंग न्यूज। आपने मुझे पता लगाने के लिए कहा था ना, तो मैंने अपना जासूस स्कूल में लगा दिया। वो प्रवीण प्यून, उसने हमारे को सब बता दिया। उसने बताया कि मालिनी टीचर कुछ बहुत बड़ी बात हमसे छुपा रही है। लेकिन ये न्यूज कंफर्म कैसे करे वो हमारे को नहीं पता। देखा राजेश भाई, और बोलता है मैं हूं ना राजेश भाई। राजेश भाई, मैं कल ही स्कूल जाता हूं और प्रिंसिपल से बात करता हूं। ये चल क्या रहा है स्कूल में, ईंट से ईंट बजा दूंगा। देखो भाई, मुझे नहीं लगता स्कूल वाले आपको आपके ईंट स्कूल में रखने देंगे। What? अगर स्कूल में ये बात किसी को पता होती तो अब तक हमें नहीं बताते। जाहिर बात है ना, उन्हें किसी को पता नहीं है। बरोबर है राजेश भाई। तो फिर इस खबर की सच्चाई तक कैसे पहुंचे? पुलिस की मदद से। पापा का स्टूडेंट है ना, इंस्पेक्टर अशोक, वो किस दिन काम आएगा। उससे सारा कच्चा चिट्ठा निकलवा कर मिस मालिनी को मिलता हूं। रोटी गर्म करके कैसरोल में रख दिया है, खाना परोस दिया है, खा लेना। बच्चे कहाँ हैं? सो गए। अरे इतनी जल्दी? वैसे अदर हो कैसा? He's fine. He'll manage. बाकियों की तरह इमेच्योर नहीं है। बाकियों की तरह मतलब? तुम मुझे इमेच्योर कह रही हो? गुड नाइट राय। एक मिनट, मैं कुछ बताना चाहता हूं। आर्ग्यूमेंट करने की ना अभी ना मुझ में इच्छा है ना एनर्जी। गुड नाइट। ठीक है, आना मुझसे बात करने, मैं भी ऐसे ही जवाब दूंगा। खाना खा के बर्तन सिंक में रख देना। गुड नाइट। एक मिनट सखी, प्लीज जरा शांत रहो। कब से देख रहा हूं बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात कर रही हो तुम। My point is कि teachers are the biggest influencers in a child's life. They should understand this point. तुम जिसे भीड़ कह रही हो ना सखी, वही समाज है। ओके? और समाज की एक मर्यादा होती है, और मैं भी उस मर्यादा पूर्ण समाज का एक हिस्सा हूं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है।
हेलो कियारा मैम, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। एक्चुअली आई वांट टू स्पीक माय हार्ट आउट टू समबडी। डैडी, मुझे आपसे बात करनी है। एक्चुअली मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ऑफिस से आने के बाद बात करते हैं। डैडी, प्लीज मेरी बात सुनो ना। डैडी, डैडी, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बता मुझे। गलती मेरी है तो फिर मालिनी टीचर को क्यों सजा मिल रही है? इसी तरह जब डैडी के पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होता, तो फिर मैं किसके पास जाता हूँ? मालिनी टीचर के पास। वो मुझे प्यार से समझाती है, आई रिस्पेक्ट हो। अब उस दिन स्कूल में जॉय, जैकी और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वो टीचर ने स्विम सूट में पिक्चर्स डाले हैं, तो आई कुडंट बिलीव इट। मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया था, तो फिर मैंने विद्युत को पूछा कि इज इट ट्रू, और उसने कहा कि यस। सो मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई, एंड आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी मैंने वो पिक्चर्स देखे। मम्मी प्लीज प्लीज आप डैडी को समझाओ कि वो मुझे पनिश करे, मालिनी टीचर को पनिश नहीं करे। इट इज माय फॉल्ट, प्लीज। अथर्वा, मैं क्या समझाऊं राज को? इस बारे में वो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। शायद कियारा मैम उन्हें समझा पाए। अथर्वा, स्कूल बस आ गई होगी बेटा, तुम लेट हो जाओगे। चलो जाओ, अभी इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। चलो। मम्मा, क्या सच में सब कुछ ओके हो जाएगा? कियारा को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी सकी? तो और क्या करती मैं मम्मा? डैडी के ऐसे बिहेवियर की वजह से ना डिस्टर्ब हो गई थी मैं, नींद भी नहीं आ रही थी, और आप उस जोन में नहीं थे कि मैं आपसे आके बात करूं, और डैडी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। That's why I called her. कब फोन किया उसने? लेट नाइट किया था। मुझे बस अपना एंगर वेंट आउट करना था। कियारा मैम के जरिए मैं डैडी को बस ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस तरह एक लेडी के ऊपर मॉरल पुलिसिंग करने वाली भीड़ में शामिल होकर ना वो अपनी बेटी के नजरों में अपना रिस्पेक्ट खो रहे हैं, और अगर वो भीड़ उनके नजरों में समाज है तो मुझे नहीं बनना उस समाज का हिस्सा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मम्मा, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है पता है? मैं उनका हिस्सा हूं, और ऐसे ना चाहते हुए भी मैं हिस्सा बन रही हूँ उस भीड़ का।
आई एम फीलिंग सो रिस्पॉन्सिबल मम्मा। Aren't you? किरण इसे भेज देना राजा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। मिस्टर बागले, जब परसों मैं थोड़े समय के लिए ऑफिस में पार्टी वेयर पहन कर आई थी, तब आपने ये कहा था क्या कि क्या कपड़े पहनती है कियारा मैम, और सखी को आप मुझसे इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे? मैंने नहीं तो। आपकी सखी जो कियारा मैम को अपना आइडल मानती है, कल को उनके वो भी ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकली तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, उस वक्त भी क्या आप ऐसा ही बोलोगे कि जो पहनना है उसकी मर्जी है? बोलो बोलो। नो, मेरी सखी को इस तरह से कियारा मैम से इन्फ्लुएंस होने नहीं दूंगा। पायल चंदू को देखे आता हूं। मिस्टर बागले, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और सोसाइटी में दूसरे टिपिकल बिहेवियर वाले मर्दों से आपको काफी अलग समझती हूँ, लेकिन आप तो मॉरल पुलिसिंग करने लगे। मैम, आपने अभी जो ये फॉरवर्डेड रिकॉर्डिंग सुनी ना, वो झूठ है ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको जो मॉरल पुलिसिंग लग रहा है वो मुझे अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। I mean, मतलब? कियारा मैम, बाहर पुलिस इंस्पेक्टर आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए मैम, इतनी सी बात के लिए बेचारे राजेश सर को आप जेल भिजवाएंगी? ओ दासानी, मन में ना ऐसे पेड़े बांटने मत लगो, ओके? वो मेरे जान पहचान वाला इंस्पेक्टर है। मेरे किसी निजी काम के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया। चंदू को बोलो कि उन्हें मेरी केबिन में बिठाए। प्लीज जाइए। मिस्टर बागले, क्या आप मुझे समझाएंगे कि क्या है ये मॉरल पुलिसिंग एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिकॉज आई एम सो कंफ्यूज्ड। सिर्फ आप ही नहीं, इनफैक्ट बंधु और सखी भी कंफ्यूज है इस मॉरल पुलिसिंग और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। देखिए, मेरा मानना है कि आप इस कंपनी की बॉस होने के नाते यहाँ के माहौल को सूट करें, आपके ओहदे की गरिमा को सुरक्षित रखिए। ऐसे कपड़े पहनना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा यह भी मानना है कि क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूं, आपको इस बात का एहसास कराना ये मेरी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आप आपके निजी जीवन में आपके क्या चॉइसेस है, आप क्या पहनती है, अगर मैं उस पर भी टिप्पणी करने लगा ना, देन दैट इज मॉरल पुलिसिंग, जो मैं नहीं कर सकता, जो मेरा हक नहीं है। ठीक उसी तरह मेरी पत्नी, बेटी, बेटा, मेरे मम्मी पापा के चॉइसेस, उनके व्यक्तित्व की गरिमा को किसी भी तरह की हानि ना पहुंचाए, इसका ख्याल रखना ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हाँ, मुझे हक है उनको ये बताने का कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, एंड एट द सेम टाइम उन्हें भी उतना ही अधिकार है मुझ पर। फॉर एग्जाम्पल, बंधु या सखी ने उनकी पसंद की कोई साड़ी या ड्रेस पहनी हो जिस पर मैं कमेंट करता हूं और मैं बदलवाता हूं, उसी तरह अगर मैंने कोई मेरी पसंदीदा शर्ट या ट्राउजर पहनी है तो वो भी उस पर कमेंट करके बदलवा सकती है, क्योंकि फाइनली हम एक ही परिवार के सदस्य हैं और हम ही एक दूसरे के सबसे पहले एडमायरर और ऑब्जर्वर्स हैं। सो आप मुझे चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनका मुझ पर या मेरा उन पर टिप्पणी करना या रोकना, टोकना, ये मॉरल पुलिसिंग नहीं है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, मतलब आप स्वीकार करते हो कि अथर्व के टीचर के साथ आपने जो भी किया वो मॉरल पुलिसिंग है, क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है और उनकी पर्सनल चॉइस पर बोलने का आपको कोई हक नहीं है। मैम, स्कूल एक मंदिर है, वहां पर सारे विद्यार्थी एक समान है। उनका एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहन कर आना और ऐसा ना करने पर स्कूल की अथॉरिटीज का उन्हें रोकना,
ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की भी है। इंस्टीट्यूट का एक ड्रेस कोड होता है। आई मीन, एक मिनट, आपको मिस मालिनी के बारे में कैसे पता चला? मुझे सखी ने बताया। कल रात को 2 बजे उसने कॉल किया था मुझे, और गहरी नींद से जागकर मैंने उसका कॉल इसलिए रिसीव किया क्योंकि मुझे लगा कि उसकी आइडल होने के नाते ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके सवालों के जवाब दूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था, नहीं दे पाई जवाब। सोचा जवाब आपसे मिलेगा, लेकिन आपने तो मॉरल पुलिसिंग एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन में मुझे उलझा के रख दिया। मैं आपके कहने का मतलब समझ रही हूँ मिस्टर वागले, लेकिन सखी इज अ ग्रोइंग यंग डायनेमिक गर्ल, और मेरा ये मानना है कि उसके सवालों का जवाब आपको उसको ही देना पड़ेगा। या आई विल। राजेश बाबू, आपका शक सही निकला। ये रही कंप्लेंट्स। और बात कुछ ऐसी है कि बाबू 5 तारीख ठीक 7:30 बजे बैंड्रा साइबर कैफे में अनोनिमस हैकर एंटर करता है और टेबल नंबर 5 का पीसी यूज करके ठीक 8:45 पे डार्क वेब पोर्टल से अपना अकाउंट लॉगिन करके मालिनी का अकाउंट हैक करता है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही बाबू, मालिनी टीचर ये बात बता क्यों नहीं रही है? मेरे मन में भी यही सवाल है, और इस सवाल का जवाब एक ही इंसान दे सकता है। हर्षद भाई, ये मालिनी टीचर का नंबर कहीं से मिल पाएगा? ओके। सॉरी सकीब, वो कल इतनी रात को लेट सेकंड लाइन पे तुम्हारा कॉल आ रहा था, लेकिन अमृता फोन ही नहीं रख रही थी, बिकॉज़ ऑफ व्हिच मैं उठा ही नहीं पाया। और मुझे नहीं पता था तुम इतनी अपसेट हो जाओगी। फिर आज सुबह तुमसे बात की तो किसी को बिना बताए मैंने तुमसे अकेले मिलने की सोची। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट बिलीव कि तुम्हारे डैड स्मार्ट चाल में शामिल होंगे। बेटा विमान, उसे मैड चाल नहीं, भेड़ चाल कहते हैं। इनफैक्ट भेड़ चाल को अकल नहीं होती तो उसे मैड चाल भी कह सकते हैं। यू राइट। डैडी, आप यहाँ? हाँ, मैंने सुना कि मेरी बच्ची को मुझसे बहुत सारी शिकायत है, सोचा मिलकर पूछ लूं कि क्या बात है। सकीब, आई थिंक आई शुड लीव। नो 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 विमान, डोंट टेक ऑफ। आई मीन, रुको रुको। अब नहीं अंकल, आई डोंट वांट टू कम इन बिटवीन। ये बिल्कुल पते की बात कही तुमने। साइड में बैठो, मैं आ जाता हूं इन बिटवीन, और हमेशा आता रहूंगा इन बिटवीन, समझे? डैडी, अगर आप यहाँ अपने आप को जस्टिफाई करने आए हो ना, तो प्लीज। नहीं, मैं जस्टिफाई करने नहीं, सिंप्लीफाई करने आया हूं। ओके? ये जो मैड चाल है या भेड़ चाल है, जिसमें आप भी शामिल हैं, ऑफ कोर्स, उस बात का तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा ही, लेकिन पहले मेरी एक बात का जवाब दो। तुम अब इस कैफे में बैठी हो, अगर तुम्हें इस कैफे की सर्विस को लेकर कोई शिकायत है या फिर यहाँ के किसी स्टाफ के बिहेवियर को लेकर शिकायत है, तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली मैं पहले बात करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस स्टाफ ने ऐसा क्यों किया, वो समझूंगी। और अगर उनकी बातें मुझे रीजनेबल लगे या वो कन्विंस कर पाए मुझे कि मैं भी कहीं गलत थी, देन आई विल से सॉरी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और कसूरवार होने पर भी वो अगर अपनी भूल स्वीकार नहीं करते तो मैं जरूर एक्शन लूंगी। सुपर। लेकिन अगर तुम उन्हें समझाने गई और उन्होंने तुम्हें कन्विंस करने के बजाय अपने हाथ खड़े कर दिए, या कोई भी एक्सप्लेनेशन देने के बजाय ओके उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए, तो तुम क्या करोगी? क्योंकि मालिनी टीचर ने एग्जैक्टली यही किया, उन्होंने रिजाइन किया। मैं कुछ समझी नहीं डैडी। I think he wants to say मैं हूं यहाँ
विमान, तो सखी उस वक्त अगर मैं सबका साथ नहीं देता तो उस सूरत में मैं जो करना चाहता था वो मैं कभी नहीं कर पाता। क्या अंकल, आप भी केसी मुंबई का है तो आप सूरत में जाके क्या करोगे? केवढा बिंडो क्या है, तुला हाच म्हणाला इकडे। विवान, हाँ डैडी सूरत सिटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सूरत एज इन सिचुएशन। ओह सॉरी, माय बैड। तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल के ऑफिस में जब सब लोग मालिनी टीचर को ऑलरेडी अपराधी डिक्लेयर करके उन्हें सजा दिलवाना चाहते थे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि जो कुछ हुआ है क्या वो मालिनी टीचर ने जानबूझकर किया है। लेकिन उससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। तब से मेरे मन में एक ही बात थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मैंने एक काम किया। और जब सारी बात मेरी समझ में आ गई तो मैंने अपने फाइनल स्ट्रोक की तैयारी कर ली है। आज शाम को मालिनी टीचर को घर पर बुलाया है। बाकी के सब लोग होंगे, हर्षद भाई, दक्कू भाई, ज्योति भाभी, यामिनी भाभी। आज सही और गलत का फैसला हो जाएगा। और हाँ बेटा, मैं कितना भी मॉडर्न हो जाऊं लेकिन दिल से मैं एक मिडिल क्लास ही रहूंगा। एंड एज अ हार्डकोर मिडिल क्लास बाप, मेरे बेटे को या मेरी बेटी को कोई गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना कर दे, ये देखना मेरा फर्ज है। फिर चाहे कोई भी हो, नेबर हो, टीचर हो या कोई दोस्त हो। सो बाय टुनाइट तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा कि मैं उस भीड़ का हिस्सा क्यों बना। सो सी यू एट होम। अब अंकल, कैन आई टेक योर सीट नाउ? Yeah, but never try to replace me, okay? डैडी, आपने क्या किया वो बता दिया, लेकिन क्यों किया ये सवाल अभी भी मेरे मन में है। उस भीड़ में शामिल होने के अलावा और भी कोई रास्ता हो सकता था ना? तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी मैं दूंगा, ओके? लेकिन सबसे पहले मुझे मालिनी टीचर का इशू सॉर्ट आउट करना है। बाय, सी यू। बताइए टीचर, आपने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? मालिनी मैम, अगर आपका अकाउंट किसी ने हैक किया था और आपने पुलिस कंप्लेन भी की थी तो ये बात आपको उस दिन प्रिंसिपल और इन सब लोगों के सामने कहनी चाहिए थी। आपने अपनी स्विमसूट की पिक्चर्स अपने प्राइवेट अकाउंट पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए डाली थी। अगर किसी ने आपका अकाउंट हैक करके आपकी प्राइवेट पिक्चर्स को पब्लिक कर दिया तो आपको ये बात बतानी तो चाहिए थी। प्लीज आप नर्वस मत होइए, परेशान मत होइए। यहाँ आप किसी कटघरे में नहीं खड़ी, हम में से कोई आपको जज नहीं कर रहा है। हम बस जानना चाहते हैं कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं। गोवा से आपने जिस प्यून की मदद से पुलिस कंप्लेंट लॉन्च की है उसे भी आपने कहा था कि वो किसी को कुछ नहीं बताया। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे कुछ अजीब सा लगा, कुछ गड़बड़ मैंने महसूस की, इसलिए हर्षद भाई की मदद से मैंने। हर्षद, बीच में जो बैठे हैं ना वो मेरे पति हैं, शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल, विद्युत अग्रवाल के पिताजी हर्षद अग्रवाल। वो और फिर राजेश भाई ने अपने पहचान के पुलिस वाले से ये कंफर्म किया कि आपने वाकई में कंप्लेन की है या नहीं। आपका अकाउंट हैक हुआ है ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने नाहक में ही आपको सताया। वाह यम, बताया सताया, क्या काफिया मिलाया। वाह, अरे वाह। ओह, त्रास। मैं आपको कैसे बता सकती थी मिस्टर वांगले। एक्चुअली उस दिन मेरा फोन आउट ऑफ नेटवर्क था। उस प्यून विलास ने मुझे किसी तरह इंफॉर्मेशन दी कि ये सब कुछ हो रहा है। मैंने उसके साथ उसकी मदद लेकर पुलिस स्टेशन भी अप्रोच किया था और ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल करवाई थी। मैंने सोचा कि जैसे ही मुंबई आ जाऊंगी आप सबको सच बता दूंगी, और मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन
देखिए, मैं आप सबका गुस्सा समझती हूँ, लेकिन आप मेरी बात भी तो सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका भी पक्ष हमें सुनना चाहिए। अरे ये क्या सुनाएंगी? ऐसे लोग हमेशा एक ही बात करते हैं राजेश भाई। ओह माय गॉड, मेरे पिक्चर किसी ने क्रॉप करके एडिट करके पोस्ट कर दिए। मैं क्या कहती, आप सब तो यही मानते कि खुद को बचाने के लिए ये झूठ बोल रही है। यही तो गलत किया आपने। झूठ के चिल्लाने से हम अपने सच का गला नहीं घोट सकते। और क्या था हम सबका गुस्सा? यही था ना कि एक टीचर होने के नाते आपने आपकी स्विम सूट वाली पिक्चर्स सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल दी, बस यही था। और वो गुस्सा इसीलिए था क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में हैं। बताओ, टीचर स्टूडेंट्स के लिए आप एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। लेकिन मेरी भी तो प्राइवेट लाइफ है ना मिस्टर वागले। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनफैक्ट आप आपकी पर्सनल लाइफ में क्या करती है क्या नहीं करती है, इस पर टिप्पणी करने का हम में से किसी को कोई अधिकार नहीं है। देखिए, शराब पीना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो टीचर अपने शराब पीने वाले वीडियोस या पिक्चर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करे तो वो गुनाह है, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस द स्टूडेंट्स इन अ रॉन्ग वे। लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना कि मैंने वो पिक्चर स्टूडेंट्स के लिए शेयर नहीं की थी। आज कसूर मालिनी मैम का नहीं है, कसूर उस इंसान का है जिसने इनकी प्राइवेट फोटोज को हैक करके पब्लिक कर दिया। नहीं वंदना, कसूर इनका भी है। हाँ, हाल ही में फिनलैंड में केस हुआ था। फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स लीक हुए थे जहां पर वो शराब पी रही थी, पार्टी में नाच रही थी वगैरह वगैरह। और देयर वाज अ ह्यूज फरोर, मतलब पूरी फिनलैंड की जनता जो है वो उनके खिलाफ हो गई कि अरे प्राइम मिनिस्टर होकर ऐसा कैसे कर सकती है, कोई शोभा देता है कि नहीं। सो शी इशूड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूं, मेरी प्राइवेट लाइफ नहीं है। सेकेंडली, ये जो भी लीक हुए हैं फोटोग्राफ्स वीडियोस, वो अनऑफिशियल तरीके से हुए हैं, और जिन्होंने भी किया है उनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और देन देयर वाज अ बिग मूवमेंट, और बाद में फिनलैंड की जो मेजॉरिटी थी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी हुई, उनके सपोर्ट में। मालिनी जी, आपको भी यही करना था, चाहे कोई कुछ भी कहे। आपको हिम्मत जुटाकर ये कहना था कि जो कुछ हुआ है मेरे साथ वो गलत हुआ है। मैं किसी और की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं, मेरी बीवी, मेरी बेटी, हम 100% आपका साथ देते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल देते हैं। लेकिन लड़ने के बजाय आपने क्या किया? आपने रिजाइन किया। तो मैं क्या करती? मुझे गुस्सा आया था मॉरल पुलिसिंग करने वाले आप सब लोगों पर। लेकिन अब मैं समझ गई हूं, मैं लड़ूंगी उनके खिलाफ जो लोग मेरी इमेज को मलाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल लड़ना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई उन सब लोगों को हिम्मत देगी जो आए दिन ऐसी घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। आजकल हमें लाखों केसेस सुनने को मिलते हैं कि किसी न किसी की पर्सनल लाइफ के कुछ पलों को चुराकर उन्हें पब्लिक में देने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। अपनी इज्जत पर लगे इस दाग से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। दे कमिट सुसाइड। आपकी ये जो लड़ाई है ना, वो एक संदेश बनकर पहुंचेगी। देखिए, यू हैव टू फाइट बैक। ये समाज सिर्फ भीड़ नहीं है, समाज एक ताकत है। अगर आप सच्चे हैं तो इस ताकत का उपयोग करें। और समाज से भी मैं ये अपील करता हूं कि भीड़ बनके सिर्फ तमाशा ना देखें। इस तरफ फंसे हुए इंसानों की मॉरल पुलिसिंग ना करें, उनकी सहायता करें, उन्हें लड़ने की शक्ति दें। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड टीचर, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। मैं और बंधु आपको साथ देंगे आपकी इस लड़ाई में। बिल्कुल देंगे। थैंक यू। मी टू, मी 3। वो भी आपका आऊंगा। मैं भी साथ दूंगा, ऐसा कह रहे हैं ये। ऊंगा
दूंगा दूंगा। और सोहिडुसन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये प्रस्ताव पारित करता हूँ कि हम सब मिलकर प्रिंसिपल के पास जाएंगे और इनकी कंप्लेंट वापस लेंगे। वेरी नाइस। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने सही राह दिखाई। साईनाथ महाराज की जय। Every time I think I married the wrong man, you proved me wrong. एक ही दिल है राजेश बाबू, कितनी बार जीतोगे? अच्छा सुनो ना, एक सवाल अभी भी है मन में। पता है मुझे, सखी के मन में भी शायद वही सवाल है। उसका जवाब आज ही मैं तुम दोनों को दूंगा। कैफे में विवान के मुंह से एक शब्द निकला, भेड़ चाल। भेड़ चाल मतलब ना समझ लोगों की भीड़, ना समझ लोगों की ऐसी मेजॉरिटी जो किसी भी समझदार व्यक्ति की आवाज दबा दे। तो इस भीड़ से डील करने के लिए आपके पास दो पर्याय होते हैं। एक तो उनका विरोध करके उनके शोर में अपनी आवाज चुप करा लेना, या फिर उनके साथ होकर उनकी मानसिकता जानकर उनके शांत होने के बाद अपना मुद्दा, अपनी आवाज इस तरह उठाना कि वो सब आपको फॉलो करने लगे। ये ज्ञान हमें मिलता है भेड़ों को पालने वाले शेपर्ड से। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, तब वो उस बच्चे का पालना भेड़ों के बीच में रखते हैं ताकि वो बच्चा उन भेड़ों की वोकैबुलरी, उनकी भाषा, उनकी आवाज समझ सके। और जब वो बड़ा होता है और जब वो खुद भेड़ चराने ले जाता है ना, तब अपनी एक पुकार पर वो उन भेड़ों को वो जहां चाहता है वहां ले जा सकता है, अदर ले जाता है। तो मैंने वही किया। अगर उस दिन मैं विरोध करता तो उस भीड़ के शोर में ये सच दब जाता और मालिनी तुमको को कभी न्याय नहीं मिलता। उस रात में इनफैक्ट यही बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम लोग मुझे वो समझ बैठे, वो लेडीज समझती है ना, मेल शॉविनिस्ट। Seriously, Daddy, no one can replace you in my life. I love you. Not even विमान। Daddy. Oh, Daddy. Daddy. Oh, Daddy. अच्छा वो सुनो, नौटंकी सुनो सुनो सुनो। अब तुम बड़े हो रहे हो, ओके? तुम ऐसी उम्र में हो जहां पर अच्छी चीजें, बुरी चीजें तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, आकर्षित अट्रैक्ट करेंगी, ओके? तो तुम जो कुछ भी चुनते हो, ओके? What choice you make will make you the human you will be all your life. So always choose wisely. वाह राजेश बाबू, क्या लाइन बोली है। हटो, दफाओ, चलो चलो चलो। ओहो, I love you. मम्मी की बारी है। मम्मी, what is this? अपने बच्चों के सामने ऐसे कोई करता है? Oh, hello, अथर्व वागले. No moral policing, okay? चल अंदर चल। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, सखी वागले। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट अथर्व वागले, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, ये इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे। मॉरल पुलिसिंग और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों। आप फिर भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। The moral of the story is, So the moral of the story तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, the moral of the story। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।